अब रिश्तों से बड़ा जमीन हो गया है। हाँ। कहीं ना कहीं अब रिश्ते शर्मसार होते हैं। तो हम लोग यहाँ आए तो देखे कि खेत जोत रहा है, तो हम लोग नहीं जोतिए, मेरा खेत है, काहे जोतते हैं हम लोग, जोतते ना आप नहीं जोतते तो हम लोग भी नहीं जोतते हैं। हाँ। तो काहे आप लोग बीच में आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। तो पप्पा को ले जाने के क्रम में जो पप्पा को गोली मारा तो लग गया इसको कान के बगल हो करके। तो पप्पा तो नीचे गिर गया ना, उसको लाठी भी मार रहा था तो वो नीचे गिर गया और इसको कान के बगल से लग गया था गोली। तो थाना वाला के सामने पे जब हथियार सहित आदमी भाग रहा है, थाना वाला काहे ने उसको पकड़ा। थाना वाला के सामने अगर थिरनोट वहाँ पे रखा गया कादव में खेत में, तो थाना वाला कहाँ उसको खोज के निकाला। तो वो भी बच्ची उसे छुड़ाने जाती है और इस बच्ची के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है। क्या पुलिस प्रशासन इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे? ऐसे किए मतलब हमको जो है ना यहाँ लगा था, अब जो है ना छूट नहीं नहीं, छूटा नहीं है। एक मिनट, मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से कहूँगी कि सामने आए और ये देखिए आज भी ये निशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ वो जगह है खोस्कापुर, वार्ड नंबर 5 दक्षिण, और ये अररिया ज़िले में पड़ता है और यहाँ का थाना जो है वो रानीगंज पड़ता है। ये जो आप पड़ती ज़मीन देख रहे हैं, इसका एक कारण खूनी खेल भी है। कहीं ना कहीं हमारे जो सीओ साहब हैं वो बैठते हैं और ज़मीन का मसला आज के डेट में इतना भयानक है, मतलब दो परिवारों में खूनी खेल खेलता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये ज़मीन क्या है। ये कहावत है, ज़मीन और जोरू जंग कराती है, और ये ज़मीन पड़ती है, ये उपजाऊ ज़मीन है। ये किसान उपजा कर जो फसल तैयार होती है उसको बाजार में बेचते हैं, उसके परिवार का जीवन व्यतीत होता है। लेकिन आपस के विवाद में ये ज़मीन कई सालों से पड़ती है, और ये पड़ती है अचानक से एक दिन कोई विवाद, आपस के फट्टेदार जिसको कहते हैं, वो इस ज़मीन पे आते हैं जोतने के मकसद से, किसी का हक छीनने के मकसद से। और जब वो हक छीनने के मकसद से आते हैं तो उनके पास राइफल होती है। राइफल के बलबूते यहाँ आते हैं कि भाई हम खूनी खेल खेलेंगे, जिसको आना, ताकि वो डर जाए और इस ज़मीन पे वो अपना कब्जा ना कर पाए। और इसी बहाने वो यहाँ दबदबा देने आते हैं, चूँकि वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। उनको लगता है कि मैं बंदूक के भरोसे आऊँगा और मैं यहाँ तांडव करूँगा, वो नाच दिखाऊँगा, खूनी खेल दिखाऊँगा, जिससे कि एक परिवार डर जाए और वो इस ज़मीन को पर अपना अधिकार छोड़ दे। कहीं ना कहीं बिहार सरकार में आए दिन भूमि विवाद से ऐसे ऐसे मामले आते हैं जहां खूनी खेल होता है, लोगों की मर्डर हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन की नींद नहीं खुलती। देशवा न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक देखना चाहते हैं, जो आप बीती इनके साथ घटी उस दिन घटना, मौत को छूते हुए, इनके मौत को छूते हुए गोलियां इनके सर से बाहर चली गई। कहीं ना कहीं गनीमत था कि ये परिवार बच गया। ये कब की घटना है? ये मैम 12 तारीख नवंबर का घटना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। हाँ। घर नपटोलिया, वार्ड नंबर 5 कोस्कापुर दक्षिण पंचायत, रानीगंज थाना और जिला अररिया का मैं अस्थाई निवासी हूँ मैम। हाँ। तो मेरा ये पैतृक संपत्ति, हम लोग का जन्म भी नहीं था। ये आपकी पैतृक संपत्ति जी, है? बाप दादा का हिस्सा है। अच्छा। सब दिन से हम लोग जोतते आवाते आ रहे थे, कभी कोई मैटर आज तक नहीं हुआ था। तो हम लोग जगबो नहीं किए थे, तो इधर हल्ला बच्चा सब किया कि खेत जोत रहा है, खेत जोत रहा है। तो हम लोग जगे और आए इधर, तो देख रहे हैं कि कोई हथियार लेकर उधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। मतलब 25-30 आदमी, मनोहर मनमोहन, दुखमोचन यादव, मतलब नाम बताइए। मनोहर मनमोहन और दुखमोचन यादव और उसका पूरा परिवार प्लस उसका 10-20 गो अपना वो गुंडा को मंगाए हुए थे। तो हम लोग यहाँ आए तो देखे कि खेत जोत रहा है, तो हम लोग नहीं जोतिए, मेरा खेत है, काहे जोतते हैं हम लोग, जोतते ना आप नहीं जोतते तो हम लोग भी नहीं जोतते हैं। हाँ। तो काहे आप लोग बीच में आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ। तो इसी पे मार लाठी, हम लोग तो कुछ लेकर आए थे। मेरा पप्पा को पैर हाथ भी फुला दिया, हमको भी 1-2 लाठी मारा। इसके बाद मेरा सिस्टर को भी वहाँ से गोली चलाया है, यहाँ से गोली चलाया कि गोली सिस्टर है? जी,
यहाँ है मेरा सिस्टर रंजना कुमारी। अच्छा। तो वहाँ से गोली चलाया। मतलब लड़कियों को भी नहीं देखा, मतलब आओ ना ताओ देखा, गोली चला दिया। जी जी जी। तो मारना था, मारने का मकसद था। गोली मार दो, अभी सब वैसे नहीं समझेगा। अच्छा। एक दूगो को गोली मारो, इसके बाद समझेगा। अच्छा। ठीक है। तो वहाँ से मेरा पापा को ये बोलता है कि मेरी सिस्टर चलिए पापा, आप गोली चलाएगा ये लोग। तो पापा को ले जाने के क्रम में जो पापा को गोली मारा तो लग गया इसको कान के बगल हो करके। तो पापा तो नीचे गिर गया ना, उसको लाठी भी मार रहा था तो वो नीचे गिर गया और इसको कान के बगल से लग गया था गोली। तो हम FIR के कॉपी और प्लस जो है कि डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट सब थाना में लगवाए। थाना आई थी? जी, थाना आने के बाद वहाँ पे थाना आए थे हम लोग, यहाँ से उधर गए तो थाना वाला वहाँ आए तो हथियार। कितने देर के बाद थाना आई? थाना करीब आधा घंटा। थाना वाला भी मैनेज रहता है मैम, थाना वाला साइड में कहीं लगा के गाड़ी बैठल था। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ठीक है अब मामला निकलने वाला है, हथियार लेके निकल गया आदमी, तब थाना वाला आया यहाँ। थाना वाला के सामने पे जब हथियार सहित आदमी भाग रहा है, थाना वाला का उसको पकड़ा। थाना वाला के सामने अगर थिरनोट वहाँ पे रखा गया कादव में, खेत में, तो थाना वाला कहाँ उसको खोज के निकाला? कादो में था तो आपने क्यों नहीं दिखाया कि ये थी? मैम बोले कि खोज रहे हैं, हमको भी प्लॉट पे कोई नहीं रहो, भागो यहाँ से तुम लोग, हटो यहाँ से। अच्छा। प्रशासन हम लोग को बोल रहा था कि तुम लोग हटो यहाँ से, प्लॉट पे नहीं। थाना मुख दर्शक बनने आई थी? जी मैम। अच्छा। हम तो नहीं जानते मैम, हम लोग गरीब आदमी, कभी आज तक थाना कभी केस तो केबे नहीं किए हैं, न जानबे करते हैं कि केस किसको कहा था, आज तक नहीं। मेरा दादा भी नहीं कभी केस लड़ा था। हम लोग इंसान परिवार से बिलोंग करते हैं मैम। कौन है ये? आपके फादर है? बड़ा पापा लगेंगे। बड़ा पापा जी। बताइए बाबा की क्या हुआ था उस दिन? ये जो है 26 एकड़ जमीन मेरा पैतृक संपत्ति यही है। इसमें 13 उसका 13 मेरा है। अच्छा। ये इस बार जो था ना, मैंने इस बार हम भी मुखिया से स्टैंड किए थे। वो आप भी मुखिया में खड़े हुए थे? हाँ। 36 का आंकड़ा हो गया। हाँ। तो इसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद खेत पे हम लोग को रोक दिया है, वहाँ से लेकर के जो आधा था हमारा। हाँ। हम लोग को रोक दिया और अपना उपजा करके खा रहा था। अच्छा। तो हम लोग भी जब मैंने केस हुआ 44 लगा तो रुक गए। इसके बाद रहते रहते वो सब उबार के खा लिया। इस बार फिर जब शुरू हुआ तो अपना पहले जोत रहा था, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग अपना प्लॉट जोतते हैं। ये वो सब किया तो रात छोड़ दिया। और सवेरे में रात में विचार करके बदमाशों को ला करके बस लाया। तो सवेरे हम लोग आए, हम तो बीमार थे, हम नहीं आए प्लॉट पर। हमरा जो सब परिवार के लोग आए तो सबको मार करके तो वही हालत ख़राब कर दिया। हम आए जब प्रशासन आया तो हम बुखार रहते भी हम वहाँ गए। अच्छा। खेत जैसे हम घुसे तो वो पार्टी सब प्रशासन के रहते हुए का भगाइए सब पार्टी को। अच्छा, प्रशासन के सामने इतनी अक्कड़ थी उन लोगों की? फरसा हाथ में हमने कहा वो बंटी उसको बड़ा होकर जो आया था कि देख पकड़िए ना उसको, जो उसका राजो फौजी था वो सब, तो फौजी है तो परिवार वो सब रिटायर करके बैठे हुए हैं। अच्छा। सबको हम लोगों को खिहार दिया। आप लोगों को प्रशासन के सामने मतलब दौड़ा दिया? हाँ, का प्रशासन भगाइए इसको, क्या है। हाँ। हाँ। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न करके चले गए रोड पर। तो फिर प्रशासन के पास लोग किस लिए जाए? यहाँ जो था यही बाड़ी में सब सामान सब था। जब वो हम कहे कि देखते हैं प्रशासन भाग रहा है वो बदमाश सब, तो आप पकड़ते क्यों नहीं है? तो आपने SP साहब को लिखित क्यों नहीं दी? जब आपको प्रशासन पे संदेह है तो आपने SP साहब DSP को क्यों नहीं दिया? हम तो बीमार थे, हम नहीं जा सके। इसके बाद वो लोग मैंने प्रशासन दोनों गाड़ी को, उसके ट्रैक्टर को हटाया, जबकि वहाँ से आदेश हुआ कि ट्रैक्टर लेकर आप चले आइए। अच्छा। ट्रैक्टर यहाँ घसका, इसके बाद अपना घर लेकर चला गया। अच्छा। तो हम लोग भी इतना मार दिया इस सबको, एक तो बच्ची को लगा गोली। उस बच्ची को मैं देखना चाहूँगी। इसके बाद जो है मतलब सब आदमी जो था चौकीदार आए, चौकीदार भी आपको कह देगा। चौकीदार सक्षम चौकीदार के सामने हुआ है कांड। चौकीदार के सामने मारपीट है ना। तो इसलिए इसके बाद जो है से गाली गलौज तो जो देना था दे ही दिया। गया वहाँ गया केस हम लोग किए। वो जो है हमारा बच्चा एक तो है, कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब रिश्तों से बड़ा जमीन हो गया है। हाँ। कहीं ना कहीं अब रिश्ते शर्मसार होते हैं। वहाँ बेटियां भी अब अनदेखी की जाती है। अनदेखी कहा जाए तो एक बच्ची, एक लड़की जब अपने पिता को, भाई को मारते हुए, चचा को मारते हुए देखती है तो वो भी बच्ची उसे छुड़ाने जाती है और इस बच्ची के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है।
क्या पुलिस प्रशासन इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे? आइए हम उस बच्ची से जानने की कोशिश करें जिसके साथ ये घटना घटी। बेटा क्या हुआ था? यहाँ लड़ाई हो रहा था, फिर क्या हुआ? गोली लगा इसके बाद पापा को मारपीट लाठी डंडा से मार रहा था। तो तुम दौड़ने आई, बचाने आई? हम बचाने आए। हाँ। फिर वहाँ पे हम बचाने आए, इसके बाद तो वो वो जो भी गोली तो तुम्हारे रिलेशन में पड़ते होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो चाचा भैया होगा। हाँ, चाचा लगेंगे। तो तुम क्या बोली कि चाचा छोड़ दा? हाँ चाचा छोड़ दीजिए, काहे मतलब गोली चलाते हैं। हाँ तो बैठ के मामला शांत कर लीजिए अपना। अच्छा। तब हम गए, ऐसे किए मतलब हमको जो है ना यहाँ लगा था, अब जो है ना छूट नहीं गया। नहीं, छूटा नहीं है। एक मिनट, मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से कहूँगी कि सामने आए। और ये देखिए, आज भी ये निशान है। ये निशान देखिए, यहाँ से गोली छू के निकली है। हाँ। अब ये सोचिए आप कि कैसा मानवता है। एक रिश्तों के साथ शर्मसार करने वाली घटना है ये गोली का निशान। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि देखे कि एक बच्ची आती है और चचा कह के कि भाई बैठ करके आपस में शांति से ज़मीन का मसला है ना, लेकिन नहीं, ज़मीन का मसला नहीं चाहिए था उनको, खूनी खेल चाहिए था। और ये देखिए यहाँ से गोली निकल गई। ये इसकी किस्मत थी जो ये बच्ची बच गई, नहीं तो आज ये इस दुनिया में नहीं होती। इस पे कहीं ना कहीं महादेव की कृपा थी। लेकिन कब तक किसी भगवान के भरोसे बैठ करके, जबकि प्रशासन हमारी रक्षा के लिए होती है, और प्रशासन ही अगर भक्षक के साथ मिल जाए, मतलब जो दुराचारी है उनके साथ मिल जाए, जो कि चाहते हैं कि इस परिवार की मौत हो जाए और हम इस जमीन को अपने कब्जे में रह करके सोना चांदी उगा ले और यहाँ से स्वर्गलोक लेके जाए, ताकि हमारा बच्चा भी वहाँ से सोना बरसाए। ऐसा होता है कभी जीवन में किसी ने कुछ ले जाना, तो यहाँ जमीन से एक मिट्टी तक आप यहाँ से स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते। लेकिन इसी भूमि विवाद में रिश्ते नाते सब खत्म हो जाती है और प्रशासन तो चैन की नींद सोती है। कहाँ है सीओ साहब? जब बात आप तक आती है तो आप इस केस को निपटारा क्यों नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं ज़मीनी विवाद बहुत होती है, मैंने ज़मीन विवाद को कम करने की कोशिश की है, लेकिन हमें तो नहीं दिखता। कहीं ना कहीं ये विवाद पारिवारिक के रूप में देखें या एक लालच के रूप में देखें, ये ज़मीन का विवाद आज तक क्लियर नहीं होता है और इसी के जरिए एक न एक मर्डर होते चले जा रही है। आइए फिर मैं, और भी कुछ लोग हैं जिनके साथ घटना घटी है। कोर्ट कचहरी का दरवाजा आपने कब तक खटखटाया है? कब से खटखटा रहे हैं कि हमें न्याय मिले? जब से मामला शुरू हुआ ना, अगला साल हुआ था, मेरा मम्मी एक्सपायर कर गए थे, तो हम लोग तो उधर लग गए। तब तक मैं 3-4 करके मक्के लगा लिया अपना शेयर में हूँ। अगला साल चेत गए, उसके बाद बरखी था, फिर शुरू किया। इसमें उनको अभी नहीं हुआ, उनका भी पड़ती है, मेरा भी पड़ती है। आप कोर्ट में दिए? हाँ, कोर्ट में दिए हैं। अच्छा। हर एक जगह जहाँ जहाँ देने का था, SP DSP सब जगह दरखास्त दिए हैं। तो आपको जान का खतरा है? हाँ, खतरा है कि एक भतीजा रहता है कोटा में, उसका भी नाम है। मेरा लड़का 2 ठो रहता है पूर्णिया में, उसका भी नाम उस लड़ने में नहीं आया था। अच्छा, वो लोग नहीं था, फिर भी नाम डाल दिया। बारे मैं पुलिस प्रशासन से कहूंगी कि भाई कम से कम जांच का विषय है। जो लोग नहीं थे, जो कोटा में रहते हैं, वह कोटा से क्या हवाई जहाज से उतर के यहाँ प्लेन पे उतर करके आएगा मारपीट करने का लिए? सोचने वाली बात है। आयु साहब, कौन है आपके आयु साहब? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास माइंड होगा। जो बच्चे कोटे में पढ़ते हैं, एलन कोटा में, और वो बच्चा हवाई जहाज से, इतनी तो पैसे नहीं होंगे, हवाई जहाज से एकदम आए और यहाँ एयर लिफ्ट हो जाए, यहाँ आके गिरे और यहाँ पर वो मारपीट करके फिर यहाँ से उड़ते हुए एलन कोटा पहुँच जाए। ये जांच का विषय है। आपको जांच करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे पूर्णिया में हैं तो उनको देखिए भाई कि वो वहाँ थे या नहीं थे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप फॉल्स केस करके किसी परिवार को मानसिक संतुलन बिगाड़ने की का कोशिश कर रहे हैं। एक किसान क्या करे? लड़ाई करे, खेती करे, परिवार चलाए, क्या करे? जब ये प्रशासन के पास जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो प्रशासन उल्टे आप पे केस करवा देती है। क्या केस करवा दिए कि 3 दिन के बाद वही सेम दफा अभी हमारे तरफ से काउंटर केस करवा दिया। काउंटर केस करवाए, सबका बेल हुआ, उधर भी बेल हुआ। हमारे तरफ उल्टे, हमारे तरफ 4 ठो रिजेक्ट हो गया, पटना से बेल होगा, उसके तरफ 2 ठो बचा है। 2 ठो का नाम भी छटवा दिए, जो
था। ऐसा कौन सा धारा जो लगा दिया? हथियार लेके था यहाँ पर मौजूद, उसका भी नाम छटवा दिए 2 ठो को। वीडियो है आपके पास जब वो यहाँ पे आके राइफल लहरा रहा था? वो वीडियो है, देंगे? सब वीडियो है मेरे पास में। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी और देशवा के माध्यम से वो वीडियो दिखेगा आपको कि देखिए कैसे दबंग, जब थोड़ी सी पैसे आ जाती है, दबंगई किसे कहते हैं, जमीन हड़पना किसे कहते हैं, रिश्ते सर को शर्मसार करना किसे कहते हैं, वो आपको दिख जाएगा। हाँ बन रही है। ये दादी है और बहुत बुजुर्ग है। इन्होंने अपने बच्चों को पलते बढ़ते देखा होगा, पोता पोती भी बड़े हो गए होंगे। ये मसला आप जानती है कि जमीन विवाद है? तो जानते नहीं छियै। अच्छा, ई तो सब दुख होय छै? दुख नहीं है छै, तो सब चीज के दुख है छै। बहुत दुख होय छै। एकरे पता पड़ छै कोटा में। आप ये बताइए कि कितना डर है आपको? डर है, वो लोग 9 भाई हैं। हाँ। हम 4 पिता में 8 भाई हैं। अच्छा जनसंख्या तो हमसे बड़ा है, तो पर भी बदमाश लाता है बाहर से। अच्छा, तो डर नहीं होगा। हाँ, तो हमारा तो अपना संपत्ति, हम गरीब आदमी बदमाश कहाँ से लेंगे? मेरा संपत्ति मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वो तो चाहता है इसका जमीन हड़पेंगे तो 10 ठो बाहर से लाता है, जबकि जनसंख्या में हमसे वो बड़ा है। अच्छा, 9 भाई है, वाले। उसका पिताजी को 9 ठो बेटा है। अच्छा, और आप लोग पैसे से भी वो धनी है? एक कोई मुखिया है, 2 ठो नौकरी करता था, वो सब रिटायर है, फौजी उजी है, इसीलिए धनी है। अच्छा, चलो उसका जमीन पे से उठा करके गोली मार के बर्बाद, हम गोली चलाने जानते हैं। तो भी संतुष्टि नहीं मिला कि नहीं ये भी जमीन हड़प करके और इसको और भिखारी बना दें? हाँ, भिखारी बना दें। भगवान तो गुजर कटे नहीं जाए छै। भगवान तो छेबे करे, पर यहाँ धरती के जब भगवान सब बैठल छै, उ सब न्याय देव में थोड़ा कष्ट करे छै कि भगवान भी छै, लेकिन भगवान तो बचा लेलको, बच्चा के लड़की को बचा लिया, लेकिन कब तक? जब तक पुलिस प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलती, सच्चाई नहीं देखती, तब तक किसी गरीब को न्याय नहीं मिलता। जिम्मेवारी अररिया प्रशासन की होती है, डीएम साहब की होती है, और डीएम साहब से मैं आग्रह करूंगी कि इस किसान, गरीब किसान की रक्षा करे, ताकि इसके जान और इसके जमीन, जो आज ये जमीन से वंचित है, जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि इसको अपनी जमीन मिल जाए। अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।